आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3020 के आसपास था, और यहाँ पर मैंने दो पोजीशन ही बताई थी आपको कि एक ये रेजिस्टेंस और एक ये जो सपोर्ट एरिया है। मार्केट इसी के बीच में मूव जो है वो करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा था, इसी तरह से जो है वो यही था कि इस सपोर्ट को जो है वो दोबारा एज ए सपोर्ट ले, लेकिन ब्रेक करके लेता है या फिर इसको प्रॉपर टेस्ट करता है, वो देखना पड़ेगा। फिलहाल इसने शेडो ब्रेक किया, यहाँ से अब गया। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ से अगर जाता है तो 3029 का एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, और यहाँ से ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये दोबारा नीचे आ जाए। लेकिन ये एरिया एक, जैसा मैंने बताया था कि 13 से 1740 पिप का एरिया है, इसी के ऊपर सपोर्ट जो है वो स्टे कर सकता है। इसके नीचे अगर 13 के नीचे निकल के H1 का क्लोज देता है तो फिर मजीद सेलिंग होगी, और अगर इस एरिया से ऊपर निकल जाता है तो फिर जो है वो 3038 से 39 का एरिया है, और फिर ऊपर भी एक 44 का एरिया था। यहाँ पर आप पोजीशन देखें, इसको भी ब्रेक कर रहा था, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो रहा था और सपोर्ट भी ब्रेक हो रही थी। दोनों सूरत के अंदर जो है वो रेंज ही मूव करता रहा। आखिर इसने इस एरिया को ब्रेक तो किया, लेकिन यहाँ पर काफ़ी स्टे किया और जोन ब्रेक नहीं किया। ना करने के बाद ये जो है वो जोन वैसे ऑलरेडी ब्रेक था, तो इसकी वजह से यहाँ से जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस 3038 को टेस्ट कर चुका है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज न्यूज़ भी है और बड़ी मूव लग सकती है। अब देखना ये है कि क्या पोजीशन बनती है यहाँ पर। जैसा मैंने कल भी बताया था कि तकरीबन लग तो यही रहा है कि मार्केट एक रेंज एरिया में ही मूव करे, क्योंकि मंथली क्लोज जो है वो करीब आ रहा है, और उसी पोजीशन के बेस पे या तो फिर ये कि क्लोजिंग मंथ क्लोज वाले दिन जो है वो कोई बड़ी मूव लगे, या फिर उससे एक एक आधा दिन पहले। लेकिन अगर रेंज भी देखें तो एक अच्छी खासी रेंज बनी हुई है यहाँ पर, तो उसी हिसाब से अब देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये कल हमने जो है वो 38 से 39 का एज ए रेजिस्टेंस एरिया दिया था, और इसी एरिया को प्रॉपर टच करने के बाद इसने एक अच्छी M15 में सेलिंग दिखाई। सेकेंड टाइम भी इसको टच कर रहा है, और दो बेरिश क्लोज और फिर दो बुलिश क्लोज करना यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज कर रहा है। चांसेस तो यही हैं कि नीचे आए, लेकिन ये 28 वाला एरिया जो ऑलरेडी ब्रेक है, पॉसिबल है कि इस एरिया से दोबारा एज ए सपोर्ट हो जाए। तो इसी हिसाब से अब देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या। और वैसे देखा जाए तो आज मूवमेंट जितनी भी हुई है, रेजिस्टेंस सपोर्ट को ऊपर नीचे सारे ब्रेक किए। और यकीनन जिस दिन न्यूज़ होती है, आपने देखा भी होगा कि एक जिस एरिया से इट मींस कि अगर आज की न्यूज़ में 41 एज ए रेजिस्टेंस रहता है, तो यहाँ से देखें ये वाली सपोर्ट बनती है, ये भी ब्रेक है, तो ये भी ब्रेक है। मेरा कहने का असल मतलब ये है कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये सीधा जो है वो यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है। इसी तरह से ऊपर की पोजीशन देखें तो अभी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर टेस्टेड जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी जो दो बेरिश और दो बुलिश क्लोज किए हैं, इससे पॉसिबल है कि इस एरिया को भी ये ब्रेक करे और 51 तक की रेंज बना ले इस तरह। देखिए, न्यूज़ जिस दिन न्यूज़ होती है उस दिन इस तरह की पोजीशन बनती है, और लेवल्स को इसी तरह से मार्केट जो है वो एक ब्रेक कर देती है न्यूज़ आने से पहले। अभी तो खैर न्यूज़ के अंदर काफ़ी टाइम है, उसके दौरान हो सकता है कि जो है वो अपनी पोजीशन बना ले। हो अगर तो इसको प्रॉपर टेस्ट करता है या फिर इसको ब्रेक भी करता है। लेकिन अगर ये ज़ोन पूरा ब्रेक ना हो और इस ज़ोन से ये दोबारा बुलिश हुआ, तो यहाँ पर कोई अच्छा साइन दिया, क्योंकि यहाँ पर दो बुलिश क्लोज भी हैं, दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है कि बुलिश यहाँ पर बाय करना रिस्की रहेगा,
क्योंकि ये अगर दोबारा भी यहाँ से बुलिश हुआ तो पॉसिबल तो यही है कि इसको ब्रेक करके ही जाएगा। और यहाँ से 41 से 45 ये जो है एक 40 पिप का जोन बनता है। अगर तो इस जोन से रिजेक्ट होता है तो इसके बाद सेकंड टारगेट ये होगा। और ये ऑलरेडी पूरा जोन ब्रेक है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे आपको, जैसे मैंने पहले कल भी दिया हुआ है, कि 2994 से जो है वो 90 तक बनता है, 87 तक का ये जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसा मैं कई एनालाइज में बता चुका हूँ कि अगर इस एरिया को स्टे करता है तो डे के अंदर एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। एक पोजीशन मैंने आपको ये बता दी है। दूसरा ये है कि अगर तो ये इस एरिया को, पूरे जोन को ब्रेक कर देता है और नीचे H1 तक का क्लोज करता है तो फिर ये दोबारा जो है वो इस तरह की पोजीशन बना सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये सीधा आता है तो पॉसिबल है कि इस एरिया को टेस्ट करके दोबारा भी जा सकता है यहाँ से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेवल को थोड़ा सा टाइम दें। मार्केट अगर लेवल पे आती है तो थोड़ा सा टाइम दें। अगर आपने एंट्री लेनी है तो सब्र करें। जिस तरह ये अब देखें कि फर्स्ट लेवल, जब भी लेवल पे आया तो यहाँ से एक अच्छा साइन दिखाया, तो उसके बाद जो है वो ये दोबारा उसी लेवल के पास आया और वहां से जो है वो अब स्टे कर रहा है। तो ये ज़हन में रखें हमेशा कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आए लेवल पे और आप अपनी एंट्री बना लें। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से सेल और फिर बाय, यहाँ से बाय होने के भी चांसेस हैं, यहाँ से सेल होने। इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता होता कि आप सेल भी करें और यहाँ से बाय भी करें, या फिर सेल हो रहा तो उसको छोड़ दें और बाय का इंतजार करें। ऐसा नहीं होता। आपको अगर सेल पे कंफर्मेशन मिलती है, आप अपना सेल करें और टारगेट अपना जो भी आपने डेली रखा हुआ अचीव किया, निकल जाए। मार्केट जाए चाहे 200 पे और चली जाए या फिर वहां से बाय हो या सेल हो, जो भी हो। मतलब ये बात मैं कई दफा कह चुका हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर आपको सक्सेस होना है तो आपको डेली टारगेट के हिसाब से ट्रेड करनी होगी। ये नहीं है कि सारा दिन बाय सेल करना। ये कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, ये तो एक तुक्के मारने वाली कहानी होगी। हमेशा लेवल के ऊपर बैठे और अपना टारगेट, डेली का जो टारगेट है वो भी आपको बनाना पड़ेगा। उसी टारगेट के हिसाब से आप एरिया चूज करें और वहां से फिर चाहे बाय करें या सेल करें, जो भी पोजीशन आपको मिलती है, लेकिन आप अपना टारगेट लें और निकल जाएं। उसके बाद मार्केट चाहे कुछ भी करती रहे, मार्केट है, जाहिर है ये तो जब क्लोजिंग होगी, इसका जो टाइम है उसी पे होना है, इसको क्लोज उससे पहले नहीं होना। तो ये इसने जाहिर है ऊपर नीचे मूव तो करते ही रहना है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप जो है वो हर ट्रेड को जो है, हर ट्रेड में जो है वो एंटर हों। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका है कि आपको आपके पास डेली का टारगेट होना चाहिए और आप लेवल के ऊपर बैठें, लेवल पे कंफर्मेशन पे बैठें और अपने टारगेट के हिसाब से अपनी टीपी रखें। और जब आप टारगेट अचीव हो जाए तो आप अपनी जो है वो मार्केट से निकल जाएँ। उसके बाद फिर आप दूसरे दिन, तो मैं इसी हिसाब से, मैं तो इस तरह ही करता हूँ और आपको भी यही मशवरा दूंगा। ये सबसे ज़्यादा सेफ और बेहतर तरीका है। तो ये मैं यहाँ पर जो पोजीशन आपको बताई है, 41 से 45 का ज़ोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 51, 51 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ऊपर तो खैर मैंने ये लाइन नहीं दी है, इस ज़ोन से रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। और नीचे सपोर्ट 28 से 22, ये 60 पिप का ज़ोन है, ऑलरेडी ब्रेक है। और इसी हिसाब से आप देखें यहाँ से ये प्रॉपर टेस्ट करके रिजेक्ट भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिस तरह की पोजीशन है, ये भी हो सकता है कि ये जाए, इस एरिया को शेडो ब्रेक करे, इस एरिया को टेस्ट करे और फिर नीचे आ जाए। तो अगर ऐसा करके आता है, इसको शेडो ब्रेक करके आता है 41 को यहाँ से, तो फिर यहाँ से दोबारा सपोर्ट अच्छी बनने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इस जब तक मार्केट लेवल पे आके स्टे ना करे, जो है वो कंफर्मेशन नहीं होगी, या फिर लेवल के ऊपर एक अच्छी पोजीशन जब तक नहीं बनाता। तो जिस तरह से ये, अगर इसको हम देखें, M15 के 2 बुलिश क्लोज हैं, लेकिन ये ब्रेक क्लोज भी है, ये भी ज़हन में रखना होता है। हाँ, अगर ये टेस्ट करके और ये 2 बुलिश होते तो मैं यही कहता कि ये यहाँ से बुलिश हो जाएगा। लेकिन ये ब्रेक क्लोज है और ये सीधा ब्रेक कर भी सकता है इसको सीधा-सीधा, चाहे ये 2 बुलिश क्लोज हों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लेवल का टेस्ट करना और ब्रेक के लेवल का, क्योंकि ब्रेक लेवल जो है वो 50% अपना पावर जो है वो लूज़ कर चुका होता है।
तो मेरे ख्याल से मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे नज़र आ रहा है आज वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।